मिश्रित खेती से क्या आशय है, उसके लाभ एवं आवश्यकताएं बताइए। जब फसल के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। फसल उत्पादन के साथ साथ जब पशुपालन की आय का स्रोत हो तो ऐसी खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती में फसल उत्पादन के साथ साथ केवल दुधारू गाय एवं भैंस पालन तक ही सीमित रखा गया है। जब फसल उत्पादन के साथ साथ गाय भैंस के अलावा भेड़ बेकरी अथवा मुर्गी पालन भी किया जाता है तब ऐसे प्रक्षेत्र को विविधीकरण खेती की श्रेणी में रखा जाता है। बैलों का पालन डेयरी व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जाता। भारत में पहले से भी मिश्रित खेती होती आ रही है। मिश्रित खेती क्यों है? मिश्रित खेती कहीं पर लाभ के उद्देश्य से किया जाता है तो कहीं मजबूरी के कारण, जैसे किसी क्षेत्र विशेष में अगर पशुओं की महामारी होने की संभावना रहती है तो केवल फसल उत्पादन ही कर पाता है। यदि फसलों में बीमारी होने की संभावना हो तो कृषक अपने आजीविका के लिए पशुपालन की तरफ देखता है। मिश्रित खेती के लाभ: पशुओं से प्राप्त गोबर व मूत्र से भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है। वर्ष के अधिकांश भाग में आय नियमित रूप से प्राप्त होती रहती है। मुख्य व्यवसाय से प्राप्त उप फलों जैसे भूसा, पुआल, अगोले व गोबर मूत्र आदि सभी का सही उपयोग हो जाता है। कृषक तथा उसके पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण वर्ष भर नियमित रूप से कार्य मिलता रहता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भूमि, श्रम व पूंजी का समुचित प्रयोग हो जाता है। सघन कृषि के लिए अच्छा अवसर होता है। शुद्ध आय प्रति एकड़ कृषि के अन्य प्रकार की अपेक्षा इसमें अधिक प्राप्त हो जाती है क्योंकि ऊपरी आय वर्ष भर में अनेक पदार्थों में बढ़ जाते हैं जिससे फसल तथा पशु उत्पादन की प्रति इकाई पर व्यय अपेक्षाकृत कम हो जाता है। उपयोग के लिए कृषक को विभिन्न वस्तुएं दूध, दही, घी, अंडा, फल, सब्जी के रूप में एक पौष्टिक व संतुलित आहार प्राप्त हो जाता है। मिश्रित खेती की प्रमुख निम्नलिखित विशेषताएं: अनावश्यक पशुओं को फार्म पर नहीं रखना चाहिए। केवल उतने ही पशु रखने चाहिए जिनका चारा दाना फार्म में मिल पाए। केवल आर्थिक उपयोगी पशु को ही रखने चाहिए। मिश्रित खेती की सफलता के लिए आवश्यकता है कि उचित प्रकार के फसल चक्र अपनाए जाए जिससे कृषक की आवश्यकताओं के साथ साथ पशुओं की आवश्यकताएं वाली चारे की फसलें भी उगाई जा सके। दूध व इससे बनी वस्तुएं जैसे घी, खोचा आदि की बिक्री की समुचित